प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे हुए थे। आज उनके भूटान के आधिकारिक दौरे का आखिरी दिन रहा और इस दौरान पीएम मोदी ने आज थिम्फू में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। साथ ही इस अस्पताल को भारत सरकार की मदद से बनाया भी गया है। पीएम मोदी ने भारत रवाना होते हुए कहा कि दिल्ली के लिए रवाना होते समय हवाई अड्डे पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने मुझे छोड़ने यहाँ पर वो आए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस हो रहा है। भूटान की ये यात्रा काफ़ी खास रही। मुझे राजा, प्रधानमंत्री टोब्गे और भूटान की जनता से मिलने का अवसर मिल पाया। हमारी बातचीत भारत भूटान मित्रता को और मजबूत करेगी। मैं ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालोपो से सम्मानित होने के लिए भी आभारी हूँ। मैं भूटान की अद्भुत जनता का गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत आभारी हूँ। भूटान के लिए भारत हमेशा एक विश्वसनीय दोस्त और साझेदार रहेगा। तो रूस की राजधानी मॉस्को में कई बंदूकधारियों ने एक बड़े समारोह स्थल पर लोगों पर हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की और इस वजह से 60 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 145 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 5 हमलावर लोग शामिल थे। हमले के दौरान समारोह स्थल की इमारत में आग लग गई। कुछ दिन पहले भी इस देश में हुए चुनाव के दौरान जीत हासिल कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमले की निंदा की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस आतंकी हमले से दुखी हूं और सभी घायल और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस विकट परिस्थिति में भारत रूसी सरकार के साथ खड़ा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने अपने वकील के जरिए गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि स्पेशल बेंच में सुनवाई से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही सुनवाई से पहले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका भी वापस ले ली। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। 28 मार्च को 2 बजे अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर में निर्देश दिए गए हैं कि ईडी कस्टडी के दौरान सीएम केजरीवाल रोज आधा घंटा पत्नी सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से मुलाकात कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से भी मुलाकात करने का समय दिया जाएगा। बता दें कि केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौहान और रमेश गुप्ता कोर्ट में पेश हुए थे। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पक्ष भी रखा था और इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी और नेता सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब आतिशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है और कहा है कि इस कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में पिछले 2 साल से केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां है। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास पर ईडी ने छापेमारी की और यहां से 40 लाख कैश जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक मंत्री कैश का स्रोत नहीं बता पाए और सबूत जुटाने के लिए ईडी ने उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। बता दें कि बीते दिनों शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ने मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के बीरभूम के बोलपुर आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। मैराथन छापेमारी और पूछताछ करीब 13 घंटे तक चली और रात करीब 10:30 पर यह पूछताछ खत्म भी हुई। ईडी की टीम बीते दिनों सुबह करीब 9 बजे चंद्रनाथ सिन्हा के आवास में दाखिल हुई थी।
तो इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आपको बता रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय की दबिश और आम आदमी पार्टी के विधायक पर पड़ी है। बता दें कि दिल्ली के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव के आवास पर आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही उनके कई ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। हालांकि ये कार्रवाई किस मामले में हो रही है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। गुलाब सिंह यादव पर नगर निगम चुनाव में टिकट बेचने का भी आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट भी की थी और उसका एक वीडियो भी उस वक्त सामने आया था। 2022 में विधायक गोला ताजपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे, जहां पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई थी।